फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज करके रखा है प्रैक्टिस पेपर, उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं। इस 29 में 2 क्वेश्चन था, उसका हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं और वाला। देखिए फिगर मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखा है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो तो वो मैं लिख के रखा हूँ और फाइंड क्या करना है। इस क्वेश्चन में बोला है 2 ठो सेमी सर्कल दिख रहा है, एक छोटू और एक बड़ा दिख रहा है ना। दोनों का अपना अपना सेंटर है, एक एम और एक एन, ठीक है। और आपको पता है रेडियस दोनों का, ठीक है। छोटे सर्कल का स्मॉल आर से दिखा देते हैं, उसका 9 सेंटीमीटर है और बड़े वाला का है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा ही कुछ दोनों आंसर है। अब कैसे करेंगे, ये आसान है भाई, बन जाएगा इजीली एकदम। देखना कैसे करते हैं। सबसे पहले करने का क्या है, हमको क्या पता है ये सर्कल है ना, ये वाला पार्ट पता है कितना दिया है 9, ये वाला पार्ट पता है 16, पता है ना। तो हम पूरा लेंथ पता कर सकते हैं। तो क्या ये जितना एम एन होगा उतना ही होगा क्या पी क्यू, दिख रहा है क्या, सीधा रहता तो हो सकता था, है ना। तो हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, देखते हैं ना कैसे कैसे। तो कैसे ऐसे आएगा, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, किसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट वाला और किसको, सेंटर को। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट वाला और किसको, सेंटर को, दिख रहा है ना। बट अगर हम यहाँ से एक और चीज़ रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश करें, अब इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, कुछ इस तरह होगा, ये पॉइंट होगा, इसको हम कुछ और मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। देखो ऐसा कुछ होगा। अब ये पूरा आपको ऐसा कुछ टेढ़ा सा ऐसा कुछ दिख रहा है, एक फिगर है ना। ये क्या होगा पता है, ये आपको रेक्टेंगल होगा। कैसे होगा रेक्टेंगल, क्योंकि ये वाला पॉइंट 90 होता है और ये वाला पॉइंट 90 होता है। और 2 परपेंडिकुलर को जब हम लोग ड्रॉ किए तो ये आपस में क्या होगा, पैरेलल ही होगा। कोई सेम बेस से 2 परपेंडिकुलर निकालो, ये बेस है सेम पी क्यू, निकालोगे तो ये दोनों पैरेलल होगा। और ये वाला एम ए जो दिख रहा है वो तो हम लोग कंस्ट्रक्शन के थ्रू कर दिए हैं, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम में कोई एंगल अगर 90 है तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। उतना हम नहीं करेंगे यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्या, ज्वाइन करेंगे किसको, पी एम को, ठीक है, वो रेडियस है ना, और कौन, क्यू एन को एज रेडियाई, क्योंकि ये सेंटर से कहीं भी जाएंगे सर्कल, कहीं पार्ट तो रेडियाई है। तो पी एम और क्यू एन को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए रेडियाई के लिए। उसके बाद और भी एक काम क्या किए, इधर लिख देता हूँ, चलो इधर ही लिखता हूँ। और एक और काम क्या किए, ड्रॉ किए। भाई बहुत हवा चल रहा है यार, कुछ नहीं कर सकते, आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा हवा है। ड्रॉ करेंगे एम ए किस प्रकार, पैरेलल टू पी क्यू। ध्यान देना, एम ए को पी क्यू के हम पैरेलल ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ में। कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद सबसे पहले हम इसको, ये जो दिख रहा है आपको, ये फिगर क्या, पी क्यू ए एम, इसको हम रेक्टेंगल दिखाने वाले हैं। इसके बाद बताएंगे रेक्टेंगल क्यों प्रूफ कर रहे हैं। अब रेक्टेंगल प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले क्या बताएंगे, सिंस ये इसके पैरेलल है, ओ भाई देखो बहुत कुछ तुम लिख सकते हो, हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख देंगे, लिखेंगे, देखो थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं। सिंस पी एम वो किसके परपेंडिकुलर है, पी क्यू के, और एन क्यू, ये पी एम है ना, या क्यू एन बोल लो, क्यू एन किसके परपेंडिकुलर है, पी क्यू के। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और तो इसलिए क्या होगा, पी एम जो है वो पैरेलल होगा किसके, क्यू ए के, ठीक है। एक और पार्ट हम लोग क्या लिख चुके थे ऑलरेडी, पी क्यू और ए एम, यहाँ देख लो, एम ए पी क्यू क्या था, पैरेलल था, ठीक है ना। अब ये अगर दोनों अपोजिट साइड पैरेलल है तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है, उतना नहीं लिख रहा है, पैरेललोग्राम है। और ये सब एंगल क्या 90, अगर ये सब 90 है, कोई पैरेललोग्राम अगर वन ऑफ द एंगल में 90 है तो क्या है, रेक्टेंगल। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, सो पी एम ए क्यू इज ए रेक्टेंगल, ठीक है ना। यहाँ पे तुम लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि एंगल पी एंगल क्यू ये सब क्या है 90 है, और पैरेललोग्राम तो दिख ही रहा है कैसे होगा, ठीक है। ये एक स्टेप तुम यहाँ लिख सकते थे कि पैरेललोग्राम है। जैसे ही रेक्टेंगल प्रूव हो गया, अब क्या है, कहाँ देखते जाना हमको ना, क्या फाइंड करना है, एम ए फाइंड करना है। ये एम ए, जितना एम ए होगा उतना ही क्या होगा, पी क्यू होगा, और निकल गया पी क्यू। एम ए कैसे फाइंड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, दिख रहा है फिगर नीचे में, ठीक है ना। ये 9 है और ये 16, ये कैसे हुआ 9, क्योंकि ये रेडियाई था और ये भी रेडियाई था। बहुत हवा चल रहा है भाई, आवाज़ ऐसी आएगा, कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, ठीक है। तो ये 16 और 9 हो जाएगा 25, ठीक है। ये जान सकते हैं, अगर ये 9 है तो ये पूरा 16 है, और जितना पी एम है उतना ही क्यू ए है। अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होगा, पूरा 16 था, तो ये कितना बच गया, 7 हो गया ना। अब 90 कहाँ बन रहा है भाई, 90 यहाँ पे बन रहा था ना, तो यहाँ बनेगा 90, इधर वाला भी तो 90 होगा। और 90 के सामने कौन होता है, देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेनियस होता है ना,
तो ये वाला h है, ये वाला बेस है, हमको परपेंडिकुलर निकालना। दोनों का स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे। अब पता ही चल रहा होगा 25 और 7 रहता है तो क्या आता है, 24 आता है। तो 24 होगा इसका आंसर, क्योंकि ये 24 तो ये 24। ऐसे ही बनेगा मेरे भाई। मैं बना दे रहा हूँ फटाफट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बताएं, रेक्टेंगल बता दिए। अब रेक्टेंगल के बाद हम थोड़ा लेंथ लिख देते हैं। ठीक है, PM कितना है, PM बराबर क्या होगा, QA होगा। कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हो कि रेडियस है वो। अब जितना P और QA है तो हम पहले क्या निकालेंगे, AN निकालेंगे। इधर नीचे दिख रहा है ना, AN बराबर अब क्या होगा, AN बराबर होगा QN में से कितना घटा देंगे, QA घटा देंगे। मतलब 16 में से 9 घटा देंगे, कितना निकलेगा, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हो कि AN जो है मेरे भाई वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, देख लो ऐसे ही बनेगा। AN को लिख दिए 7 सेंटीमीटर। कैसे कैसे हुआ देख लो। क्यों, PM और QA, Q बराबर है पता ही होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल ऑल्सो। ठीक है, उस कारण से ये 9 है तो ये 9 है तो ये कितना हो गया, 7 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 16 था ना। देखो उसके बाद AN निकालने का तरीका, ये AN को निकाल सकते हैं ना पूरे में से, QN में से QA घटा के, 16 में से 9 घटा के 7 आ गया। अब ये 7 निकल गया। अब हमको लिखना है MN निकालना है। MN कैसे निकल सकता है, MN निकल सकता है 9 + 16 कितना होगा, 25। 9 कैसे हुआ, ये रेडियाई था, ये रेडियाई था, या ज़्यादा लिखना तो स्मॉल रेडियाई प्लस कैपिटल रेडियाई। 9 + 16 25 हो गया ना। अब हम किस ट्रायंगल में जाएंगे, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AMN, अमन दिख रहा ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 यहाँ बना तो 90 के सामने हाइपोटेनियस होता था। हाइपोटेनियस कौन है, MN है। तो MN का स्क्वायर बराबर दोनों बचा हुआ का AM का स्क्वायर या MA यूज़ कर रहे हैं तो MA लिख लो, MA यूज़ कर रहे हैं। MA का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर। हमको फाइंड क्या करना है, MA। तो MA बराबर नहीं होगा, ये सब तो तुम लोगों को आना चाहिए भाई, लास्ट में। इस MA को निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर घटा देंगे, डायरेक्ट रूट कर सकते हैं। तो MN का स्क्वायर माइनस AN का स्क्वायर होगा। अब हमको मान पता है MN कितना है, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा, ये 625, ये 49 कितना आएगा, MA √576। ये तो पता ही है, कहीं 25 और 7 रहता है तो वहाँ कितना आता है, 24 आता है ना। तो कितना निकल गया MA, इसीलिए MA यहाँ पे इधर बना दें। कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका। MA आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जितना MA होगा उतना ही PQ होगा। ठीक है, चलो इधर नहीं अच्छा लगेगा ना तो इधर लिख दे रहा हूँ। सो MA बराबर PQ, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, इसीलिए PQ कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। कुछ ऐसा बनेगा भाई। थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो, 4 नंबर 5 नंबर पे डिपेंड करता है कैसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले फिर से बता दे रहे हैं, एक ज्वाइन किए पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस सेंटर को। ठीक है, यहाँ भी किए, और ज्वाइन करोगे तो पैरेलल ही होगा, क्योंकि दोनों 90 है ना भाई, बेस सेम है तो पैरेलल होगा। एक अपने से किए, PQ के देख के क्या कर दिया, MA पैरेलल कर दी, उससे हमको ये पॉइंट मिल गया A। अब ये अपोजिट पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम था, और पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 है तो वो क्या है, रेक्टेंगल है। जैसे ही रेक्टेंगल हो गया तो क्या होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये 9 है तो ये भी 9 हो गया 9। अब ये 9 हो गया, पूरा कितना था 16 था, 16 में 9 आ गया तो ये 7 निकल गया। तुमको 2 चीज़ निकालना, ध्यान देना कि ये पूरा निकालना है। ये पूरा कितना आएगा, ये पूरा आएगा कितना, 25। ये पूरा जानना और ये जानना, बस दिमाग में यही रखो। इस फिगर में ऐसे बनेगा, ये पूरा 25 पर चल गया, सेंटर को जोड़ के रेडियस को, और ये 7 निकल गया दोनों रेडियस को घटा के। बहुत इजी भाई, एक मान निकला दोनों रेडियस को जोड़ के, एक मान निकला दोनों रेडियस को घटा के, है ना, क्योंकि पूरा यहाँ कितना है, यहाँ पूरा 16 था तो 9 और 7। अब जैसे ही दोनों निकल गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हम निकाल लेंगे 25 और 7 से 24, जितना ये होगा उतना ही होगा। ऐसे ही बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।